प्रेज गॉड, जय मसीह की। सो आज हम सब अपने नेशन को ऑनर कर रहे हैं बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस एंड वी ऑल आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल टुडे। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिपेंडेंस। आज हम बात करेंगे फ्रीडम के बारे में। एक फ्रीडम तो है जो हमें पता ही है, as we know that in 1947 our country got free. So अगर मैं आज आपको बोलूँ कि ब्रदर कमल आज आप घर से बाहर नहीं जा सकते, तो आप मुझे क्या बोलोगे? आप नहीं जाओगे घर? नो, आई कांट डू दैट, क्योंकि आपके पास राइट है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफ आवर कंट्री हैज़ गिवन अस द राइट दैट ही इज़ फ्री टू मूव. He can eat whatever he wants. I can say you have to eat momos. You can eat whatever you like. You can wear whatever you like. Because we are free. Today we are free because our law says so. We are free to practice our culture. We have right to education. We have right that the government of India has given us. So and that freedom came with a price. वो जो freedom थी वो सिर्फ हमें free में नहीं मिल गई थी, उसके लिए हमारे डियर फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत भारी भुगतान किया था. थ्रू देयर लाइफ दे रिबेल्ड एंड दैट फ्रीडम केम टू अस, एंड आई रियली थैंक गॉड दैट दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ फ्रीडम. अदरवाइज वी वुड हैव स्टिल बीन स्लेव्स. एंड so that freedom today I want to thank God that in our country we are free to roam around and be whatever we can, and physically we are free. But today I want to talk about another kind of freedom that was so important for God that He did something so sacrificial. So God को पता था कि सिर्फ फिजिकली फ्री या लॉ से फ्री होना, सिर्फ हम क्या पहनते हैं या कहाँ जाते हैं, वो ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है. उनके लिए हमारी एक और फ्रीडम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ स्पिरिचुअल फ्रीडम. आज हम बोलेंगे आत्मिक फ्रीडम, आत्मिक आज़ादी. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज हम ये तो बोल सकते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं हैं, बट आई कैन श्योरली से टुडे कि आधे लोग हम यहाँ पे नहीं हैं. वी आर स्टिल इन ऑफिस, वी आर स्टिल एट होम्स, एंड क्या पता हम बेड पे भी हों थिंकिंग अबाउट आवर स्लीप. So for God it mattered what we think. For God it mattered कि हम सारी तरीके से आज़ाद हों. So while we are still here, our thoughts are somewhere else. While we are still physically here, but we are thinking about, we are worrying about things, and that matters to God. Bible में there is a scripture which says that do not worry about food and clothes, बिकॉज लाइफ इज़ मच मोर वैल्यूबल देन दिस. फिर मैं सोच रही थी, गॉड आपने ये दो ही चीज़ें क्यों पिक करी, खाना और कपड़े, बिकॉज दैट्स व्हाट वी थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि मैं क्या खाऊँ और मैं क्या पहनूँ. सो एंड गॉड न्यू कि हम इन दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं. सो ही स्पेसिफिकली रोड, डू नॉट वरी अबाउट वॉट यू ईट एंड डू नॉट वरी अबाउट वॉट यू वेयर. एंड देन देयर इज़ अनदर थिंग दैट केजेस अस. एक और चीज़ है जो हमें बंदवाई में बांध के रखती है, जो है कि फ्यूचर की चिंता. अब क्या होगा, अब मैं मुझे यहाँ जाना है, मैं कन्वीनियंस कैसे कैरी करूँगी. छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे को प्रेजेंट में एंजॉय करने से रोक देती हैं. अगर मैं चर्च वापस कैसे जाऊँगी, अभी कुकर में मैं राजमा भिगो के आई या नहीं. दी स्मॉल थॉट्स दैट टेक अवे द फ्रीडम दैट गॉड हैज़ गिवन अस टू बी एक्चुअली फ्री. दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ वाई इन गॉड ने वचन में लिखा, डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन प्रेयर एंड सप्लिकेशन प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, एंड देन द पीस ऑफ गॉड विल गार्ड योर हार्ट्स इन हिज अंडरस्टैंडिंग. सो परमेश्वर के वचन में उन्होंने लिखा कि आप मत चिंता करो अपने फ्यूचर के बारे में, आप मत चिंता करो. अगर आपकी कोई इच्छा है, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप गॉड के सामने, थैंक्स गिविंग के सामने रख दो. एंड देन क्या होगा, देन गॉड का जो पीस है वो हमारे हार्ट को गार्ड कर लेगा. सो गॉड न्यू कि हम ये सब करने वाले हैं, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ अ गॉड हु डिलीवर्स. ही इज़ अ गॉड हु सेट्स अस फ्री.
अनदर थिंग दैट आई वॉज मेडिटेटिंग, मैं सोच रही थी कि ट्रू फ्रीडम एक्चुअली में होती क्या है. ट्रू फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट दिस कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, बट द ट्रू फ्रीडम दैट गॉड गेव अस इज़ द एबिलिटी टू सर्व गॉड इन ऑल आवर स्ट्रेंथ. दैट इज़ द ट्रू फ्रीडम. एंड अगर हमें कोई भी चीज़ परमेश्वर को सर्व करने से रोकती है, दैट मीन्स वी आर स्टिल स्लेव टू दोज थिंग्स. एंड गॉड is the God who is still in the business of deliverance. So that is why he wrote in the scripture that whoever the Son sets free is free indeed. जो परमेश्वर के बेटे अगर आपको आज़ाद करते हैं तो आप सच में आज़ाद हैं. और कोई आज़ाद करे ना करे, लेकिन अगर हमारे यीशु मसीह हमें आज़ाद करते हैं तो हम सच में आज़ाद हैं, सच में आज़ाद हैं. So today I would like to say few things that are caging us. अब हम वो वाले बंधुआ मजदूर तो नहीं हैं जो जाके ब्रिटिशर्स के अंडर काम करे और हमसे लगान ले, टैक्सेस दे ज़्यादा वाला. वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ स्लेव्स. बट विद मॉडर्न टाइम्स केम द मॉडर्न डे स्लेवरी. अब हम दूसरे टाइप की स्लेवरी में हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं रहता है. लाइक इंक्लूडिंग मी. एग्जाम्पल, इफ़ माई बॉस गिव्स मी 12 आवर्स ऑफ जॉब, अगर वो मुझे 12 घंटे बोलते हैं काम करने के लिए, आई हैव नो स्ट्रेंथ टू रीड बाइबल, आई हैव नो स्ट्रेंथ टू प्रे, एंड आई एम ऑन माई बेड स्लीपिंग. दैट टेक्स अवे माई फ्रीडम टू स्पेंड टाइम विद गॉड. दैट इज़ मॉडर्न डे स्लेवरी, राइट? इफ़ योर हस्बैंड एंड वाइफ से आज चर्च नहीं जाना है, कुछ और काम इम्पॉर्टेंट है, आई एम सॉरी, यू आर बॉन्डेज टू योर मैरिज. दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी. बिकॉज गॉड ने आपको फ्रीडम इसलिए नहीं दी कि हम किसी को भी जाके वर्शिप करें या किसी को भी जाके सर्व करें. वी हैव टू सर्व आवर गॉड, एंड इन द लव दैट वी सर्व गॉड, वी हैव टू सर्व ईच अदर. दैट इज़ द फ्रीडम दैट गॉड गेव अस. सो आई ऑफन सी कि कभी कभार हम बहुत बीमार, हम अपनी लाइफ अपनी हेल्थ पे डिपेंडेंट रखते हैं. टुडे इफ़ आई फील गुड, आई विल गो टू चर्च. टुडे इफ़ आई फील गुड, आई विल गो एंड प्रे फॉर समबडी. यू नो, ये वाला दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ स्लेवरी, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए व्हाट गॉड इज़ आस्किंग अस टू डू. वी हैव टू ओवरकम दैट part, because that is the slavery that is stopping us from coming to church. that is the slavery that is hindering us कि हम पूरी तरीके से परमेश्वर को वर्शिप कर सके. then there is another kind of slavery that God talks about in Bible. It says either you can serve money or you can serve God. परमेश्वर के वचन में एक और तरह की बंधुआई भी लिखी हुई है, जिसमें लिखा है या तो आप अपने पैसे को वर्शिप कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, या आप गॉड को सर्व कर सकते हो. तो अगर हमारा ध्यान पूरा टाइम हमारी EMI पे है कि मैं कैसे मैं अपना लोन चुका दूँ, कैसे मैं अपना और पैसा कमा के फ्री हो जाऊँ, देन तब हम अपनी EMI के स्लेव्स हैं, हम अपने लोन के स्लेव्स हैं. तभी परमेश्वर ने शायद बोला होगा कि आप लोन मत लेना, और देन वी डिसाइडेड कि हम अपने क्रेडिट कार्ड्स कट कर दें या उसे ढंग से यूटिलाइज करें. दैट इज़ मॉडर्न डे स्लेवरी टू क्रेडिट कार्ड्स एंड डेट. एंड देन कभी कभार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं कि आज मेरे ऑफिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं तो चर्च नहीं आ सकता. बट वाई? How can our office be important than following God? That उन्होंने इतना प्राइस पे किया हमारे लिए कि हम यहाँ पे आ सके, फ्री रह सके. बट हम अपने ऑफिस को, हम अपने लाइफ्स को, हम अपनी बाकी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि हम ट्रू फ्रीडम में चल ही नहीं पाते. एंड और जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, व्हेन वी स्किप चर्च, हम चर्च स्किप कर देते हैं, या हम कोई भी इवेंट जो गॉड ने आपको बोला अटेंड करने के लिए वो मिस कर देते हैं, देन वी मिस आउट. तो हम काफ़ी चीज़ें वो छूट जाती हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर फिक्स करना चाहते हैं, जो बाकी लोगों को नहीं देखेंगे हमारे ऑफिस मीटिंग में. दे विल ओनली सी कि आपने प्रेजेंटेशन अच्छा बनाया है, बट वो ये नहीं देख पाएंगे कि आपकी हार्ट में जो हीलिंग की ज़रूरत है, जो परमेश्वर ने रखी हुई थी, वो रह गई क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे. सो I would like to read today from
एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 18, जहाँ पे लिखा हुआ है, आई हैव कम डाउन टू डिलीवर देम आउट ऑफ द लैंड एंड पावर ऑफ द इजिप्शियंस एंड ब्रिंग देम आउट ऑफ द लैंड। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई हिंदी में भी पढ़ देगा इसे। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 18। यहाँ पे ये कब वे तेरी मानेंगे और तू इस्राएलियों पुरवानियों की संग लेकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा ने हम लोगों की भेंट हुई, इसलिए हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। सो जब हमारे परमेश्वर प्यारे पिता परमेश्वर ने मूसा को लीड किया कि जो इज़राइट्स थे उसको, वो एक बंदवाई में थे, वो फिज़िकल बंदवाई में थे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करते थे, उनको घंटों काम करना पड़ता था, उनको ईंटें को आग देना पड़ता था, एंड वो बहुत ही पेनफुल स्लेवरी थी। सो गॉड ने जब मोसेस को बोला कि मैं इज़राइट्स को आज अब डिलीवर करूँगा, बिकॉज गॉड का जो नेचर है वो डिलीवर करने का ही है। ही इज़ द गॉड हु डिलीवर्स एवरी टाइम। जब भी हम बॉन्डेजेस में आ जाते हैं या बंदवाई में आ जाते हैं, परमेश्वर का जो नेचर है कि वो चाहते हैं कि हम हमेशा फ्री रहें। सो जब भी हम कुछ चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी दे देते हैं तो हम वापस उसकी बंदवाई में आ जाते हैं। सो मैं पढ़ रही थी कि जो इज़राइट्स थे, जो वो इजिप्ट से बाहर तो आ गए थे, लेकिन एक्चुअली में बाहर नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि उनको आदत थी बहुत हार्ड वर्क करने की। उनको आदत थी कि हम जब काम करेंगे तभी हमें खाना मिलेगा, जब हम अपने वर्क पे डिपेंडेंट होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला, उन्होंने बोला मन्ना मैं प्रोवाइड करूँगा। उनको आदत ही नहीं थी कि गॉड पे रिलाई करने के लिए, क्योंकि वो डिफरेंट काइंड ऑफ आज़ादी थी, वो अलग तरह की आज़ादी थी। वो सिर्फ ऐसी वाली आज़ादी नहीं थी कि जिसमें उन्होंने सिर्फ उनको निकाला कि अब तुम्हारा गोल्ड एंड सिल्वर लेके आए। उन्होंने जो आज़ादी दी वो उन्होंने कामों से आज़ादी दे दी कि अब तुम्हें काम नहीं करना, अब तुम्हारी चिंताएं तुम्हारी नहीं है, अब जो डिपेंडेंस है वो मैं हूँ। एंड कंटिन्यूसली गॉड ने उनको अपनी पावर दिखाई कि आपको पानी चाहिए, ठीक है यहाँ पे खोदो पानी आएगा। गॉड केप्ट शोइंग देम कि आपका जो नीड है वो मेरे पे है, दैट इज़ द ट्रू फ्रीडम। लेकिन उनको समझ ही नहीं आया, इसलिए वो बार बार गॉड से क्रिप करते रहे, क्योंकि वो फिजिकली तो आ गए थे आत्मिक रूप से, लेकिन नहीं समझ पाए कि जो परमेश्वर ने उनको आज़ादी दी है सिर्फ शरीर की आज़ादी नहीं थी, वो उनके दिमाग की आज़ादी थी, वो उनके पूरे हर चीज़ की आज़ादी थी, जो आज़ादी एडम एंड ईव ने खो दी थी। क्योंकि उस टाइम पे जब गार्डन ऑफ ईडन में हर चीज़ प्रोवाइडेड थी, एडम को जॉब करने नहीं जाना पड़ता था, उनके पास फूड था, उनके पास 9 to 5 वाला प्रॉब्लम नहीं था। बट वाई? क्योंकि गॉड ने ऐसा ही सिस्टम किया था कि हम गॉड के साथ कम्युनियन में रहें, रिलेशनशिप में रहें, एंड जो भी ज़रूरत है वो परमेश्वर प्रोवाइड करेंगे। एंड देन गॉड ने सेम चीज़ इज़राइट्स को समझाए कि आप निकलो बाहर यहाँ से, बट देन वो प्रॉब्लम करते रहे। सो व्हाट आई लर्नड इज़ कि सीखना से ज़्यादा मुश्किल जो गलत सीखा है उसको हटाना होता है। सो इज़राइट्स, आई कैन अंडरस्टैंड कि इज़राइट्स के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि वो 400 साल बंदवाई में थे। 400 साल मतलब जनरेशन्स ओवर जनरेशन्स, एंड नोबडी टॉट, किसी ने उनको बताया ही नहीं कि अब तुम्हें डिफरेंटली फंक्शन करना है। सो बहुत अलग तरह की आज़ादी परमेश्वर ने उनको दी। देन मैं परमेश्वर को बहुत बार ये क्वेश्चन करती थी कि गॉड, आपने फ़ाराओ किंग का इतना हार्ड क्यों कर दिया? आपके लिए तो इजी था ना, आप एक ही बारी में बोलते वो मान जाता। सो देन गॉड टोल्ड मी, दिस इज़ व्हाट आई फील, दैट इट वाज पर्सनल, बिकॉज उन्होंने गॉड के लोगों को तंग किया था। तो गॉड उनको आज़ादी तो दे रहे थे, बट उनको कैसे छोड़ देते? उनको बदला लेना था, उनको अपनी पावर दिखानी थी। दैट इज़ वाई उन्होंने 3 बारी फ़ाराओ किंग का हार्ट किया। वहाँ पे ये नहीं लिखा वचन में कि किंग का हार्ट अपने आप हो गया। वचन बताता है कि वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने उनका दिल इतना सख्त कर दिया कि उन्होंने बोला मैं आपके लोगों को नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, अभी तो मैं आज़ादी दूंगा ही दूंगा, लेकिन आपने मेरे जो लोगों के साथ जो 400 साल अत्याचार किया है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड वो एक एक करके प्लेग्स आते गए, बिकॉज वो डेमोन्स्ट्रेशन था कि अगर आपने मेरे लोगों को कुछ किया देन इट विल बी पर्सनल, एंड इट वॉज पर्सनल। एंड जो लास्ट प्लेग था, मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, गॉड ने मुझे बोला यू नो क्यों मैंने लास्ट प्लेग में उनके फर्स्ट बॉर्न क्यों मारे। मैंने कहा नो गॉड, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला क्योंकि उन्होंने मेरे लोगों के साथ भी ऐसा ही किया था। उन्होंने बोला था कि मैं इजराइलाइट्स के फर्स्ट बॉर्न को मार दूंगा। एंड वो बात गॉड को इतनी चुभी, लास्ट प्लेग जो आया उन्होंने बोला कि नाउ आई विल टेक द फाइनल वेंजेंस, कि आपने मेरे लोगों को कैसे हाथ लगा दिया, कैसे आपने मेरे लोगों को मारने की कोशिश की। मैं लेके तो जाऊंगा बाहर, लेकिन मैं अपना बदला लेके पूरा करूंगा। सो हमारे गॉड सिर्फ आज़ादी नहीं देते, वो हमें जस्टिस भी देते हैं, वो हमारा पूरा वेंजेंस भी लेंगे, लेकिन बदला हमारे हाथ में नहीं है, बदला परमेश्वर के हाथ में है। और हमें हमेशा अपनी हर चीज़ सही रखनी है। एंड हमें खुश भी नहीं होना है अपने एनिमीज़ के लिए कि गॉड आपने उसके साथ ऐसा कर दिया। दैट इज़ नॉट आवर बैटल, वो हमारी बैटल है ही नहीं, वो परमेश्वर और उनके बीच की बात है। बट हमारा और जो परमेश्वर का मैटर है वो अलग है। So, can we read Galatians chapter 5 verse 1? It is for the freedom that Christ set us free. Stand firm, then do not let yourself be burdened again by a yoke of slavery. Galatians chapter 5 verse 1. मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुड़ो। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है और हमें फिर से बंधुआई में नहीं जाना। वो कौन सी बंधुआई के बारे में बात कर रहे हैं? वो वापस हम ब्रिटिशर्स के रूल में नहीं जा सकते। वो आत्मिक बंधुआई के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रीडम तो है, हम आज़ाद तो है, लेकिन हम वापस उन थॉट्स में, गलत हैबिट्स में, लतों में वापस ना पड़ जाएं, फिर से हम बंधुआई में ना आए। और अगर हमें कोई, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर हमें कोई क्वेश्चन करता है कि आप यहाँ नहीं जा सकते, तो आप क्या बोलते हो कि मेरे लॉ में लिखा हुआ है मैं आज़ाद हूँ, और हमारे लॉ में भी लिखा हुआ है हम आज़ाद हैं। क्यों? हमारे बाइबल में लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर फ्रीडम दैट क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म, देन डू नॉट लेट योरसेल्फ बी बर्डन अगेन बाय द योक ऑफ स्लेवरी। देन अगेन Galatians chapter 3 verse 3, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आराम करके पर शरीर की रीति पर अंत करोगे? सो वचन में लिखा हुआ है कि जो आज़ादी मिली थी हमें परमेश्वर से, वो यीशु मसीह ने सारे पापों को जब क्रूस पे लिया तब हमें वो आज़ादी मिली थी। और हमें अब आज़ादी किस चीज़ से मिल गई है? पापों से। तो ये पाप ही है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में वापस ले आते हैं, राइट? सो मैंने फिर बोला गॉड से कि गॉड ये वाला जो आज़ादी हम एक्सरसाइज कैसे करें, मतलब हम आज़ाद कैसे होंगे? ट्रूली आपने क्या टूल्स दिए हैं हमें कि हम अपनी आज़ादी को पा सकें? देन गॉड ने देन आई फेल्ट कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जब एक्सोडस स्टार्ट हुआ था तो कैसे स्टार्ट हुआ था? गॉड ने मोसेस को बोला था कि मैं लोगों को आज़ाद करूँगा। गॉड ने मोसेस को बोला था मैं लोगों को आज़ाद करूँगा। एंड उस टाइम पे इजराइलाइट्स के पास कोई वो तो नहीं थी, वॉर नहीं हो सकती थी। नेचुरल रियल में उन लोगों को लगता होगा कि आर्मी आएगी उनको लेकर चली जाएगी, लेकिन द एक्सोडस स्टार्टेड विद द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड दैट आई विल डिलीवर देम। उन्होंने बोला और उनका एक्सोडस स्टार्ट हो गया। द वर्ड ऑफ गॉड केम फर्स्ट दैट आई विल डिलीवर देम, एंड देन द प्लेग्स केम, फिर लोग आज़ाद हो गए। आर एक्सोडस विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा जो एक्सोडस है, हम बचाए जाएंगे जब हम परमेश्वर का वचन रिसीव करेंगे। देन दैट इज द ट्रू फ्रीडम, दैट इज द ट्रू एक्सोडस। सेकेंड,
देन अनदर थिंग जो हमें फ्रीडम में मूव करती है, जब परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर चले गए तो उन्होंने हमें क्या एक कंफर्टर दिया, पवित्र आत्मा जी। जब हम पवित्र आत्मा जी में चलते हैं तो हम अपनी लतों को पूरा नहीं करते, हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर की आत्मा से ट्यून हो जाते हैं। इट्स लाइक टक नॉट लग गया, अब जो भी सप्लाई है वो ऊपर से नीचे आती जाएगी। सो मैंने वचन से सीखा जहाँ पे लिखा हुआ है 2 Corinthians chapter 3 verse 17, now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom। जहाँ पे भी परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है, जहाँ पे भी परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पे आज़ादी है। दैट मीन्स कि हमें परमेश्वर की आत्मा में चलना है। एंड अभी हमने पहला चीज़ सीखा कि वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा हमने चीज़ सीखा कि स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। एंड ये दोनों चीज़ें कहाँ पाई जाती है? आवर चर्च। Amen. Our church has the word of God and the spirit of God. Then that makes it so important। इसलिए हमारे लिए इतना ज़रूरी है चर्च आना कि दो चीज़ें जो हमें मेन आज़ादी देती हैं वो हमारे चर्च में पाई जाती है। एंड उस चर्च से जो हम फ्रीडम लेके जाते हैं हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू आउट द वीक। सो आई हैव सीन, मैंने देखा है कि कभी कभार जब बहुत प्रॉब्लम होती है एंड देयर आर टाइम्स कि मैं अपने थॉट्स को ओवरकम नहीं कर पाती, यू नो, इट्स ईजी, हम अपने वचन को उठाएं और हम पढ़ सकते हैं। बट देयर आर टाइम्स कि हमें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है जब हमारे एल्डर्स ऑफ द चर्च हमारे लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि वो पावर्स वहीं से ब्रेक होती हैं। सो टुडे आई वुड लाइक कि टू प्रे फॉर टुडे वी आई वुड लाइक कि हम सब प्रे करें हमारी फ्रीडम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। लेकिन जो वो फ्रीडम परमेश्वर ने एक पर्पस के लिए दी है जो गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13 में लिखी है, विच सेज, फॉर यू आर कॉल्ड टू फ्रीडम ब्रदर्स, ओनली डू नॉट यूज़ योर फ्रीडम एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्लैश बट थ्रू लव सर्व वन अनदर। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता सारे कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सो गॉड ने हमारे को जो आज़ादी दी वो एक पर्पस के लिए दी है। एंड वो पर्पस यहाँ पे वचन में लिखा है कि उसको हमें अपने फ्लैश को सेटिस्फाई नहीं करना है कि हम बस खाते ही जा रहे हैं और हम रेस्ट ही करे जा रहे हैं, वॉटेवर जो भी चीज़ें हमारी चीज़ लाइफ में सही नहीं है जो वचन बताती हैं, बट हम उस आज़ादी को यूज़ करें कि हम एक दूसरे को प्रेम में सर्व करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टैंड अप so that we can pray for your deliverance। आज हम मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आज हम सब लोग अपनी आज़ादी के लिए प्रार्थना करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट पास्टर आइए हम सब अपने दिलों पे हाथ रखें और परमेश्वर से बात करें जो आज आपने संदेश सुना है। जो भी संदेश सुना है, आप आज़ाद नहीं हैं, आपको कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी सिस्टर साक्षी से कि वो सबके ऊपर जाकर के हाथ रख के प्रार्थना करें। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी ब्रदर कमल से कि वो सारे बॉयज़ के ऊपर जाकर हाथ रख के प्रेयर करें। और जितने भी ऑनलाइन है कम्युनिटी, मोनिका, सोमिल, विजय एडम एंड सिस्टर मेघा, भान कौर जी, विनय, सुहानी, रंजू जी एंड रामनारायण माझी जी, आई जस्ट प्रे कि परमेश्वर की स्वतंत्रता आपके ऊपर आ जाए, that you will be free, that you will be set free in Jesus' name. Receive His freedom because you are free, and every freedom comes with a choice. Every time, though you have freedom, you choose. Though you are free from slavery, you are now in the boundary of God's word. So always there's some kind of boundary. Slavery में boundary है, तो God के word में भी एक boundary है. We conduct ourselves in a certain way, और हम उस way को नहीं छोड़ते हैं.
And that's when we are really, really, really free in the boundary of Christ. In the boundary of Christ, be free. Be free in Jesus' name. And as these people are just praying for others, I'm going to give the mic to Sister Nikita.